राम। मेरी श्रृंखला अतुलित बलधामम का यह तीसरा वीडियो है। हनुमान जी के ज्ञान भक्ति कर्म, उनके पराक्रम, उनके शौर्य और उनकी श्री राम के प्रति जो अटूट भक्ति है उससे संबंधित यह मेरी श्रृंखला का तीसरा वीडियो। इसका आनंद उठाएं। हम बात करेंगे कि राम काज के लिए चलने वाले व्यक्ति के मार्ग में किस प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। तो हनुमान जी राम काज के लिए निकल पड़े हैं। उन्होंने सिंधु तीर एक भूधर सुंदर उस पर्वत से छलांग लगा दी है। अब जब जैसे ही वो समुद्र के भीतर जाते हैं तो रास्ते में उनको सुरसा मिलती है। सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा जो देवताओं की माता है वह मिलती है। वह क्या करती है? सुरसा, जैसे कोई व्यक्ति राम के कार्य के लिए आगे बढ़ता है, किसी अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ता है, तो उसे लोकेशना मिलती है। लोकेशना मतलब जैसे जय जयकार करने वाले लोग मिल जाएंगे, माला पहनाने वाले लोग मिल जाएंगे, संपत्ति का दिखावा करने वाले। तो कई बार क्या होता है कि अच्छे काम के लिए निकला हुआ व्यक्ति उसी में फंसकर रह जाता है। तो हनुमान जी के सामने वह लोकेशना रूपी सुरसा सामने आती है। और सुरसा क्या करती है? जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कप रूप दिखावा। तो सुरसा अपना रूप बढ़ाती है, अपना मुंह खोलती है। यानी ऐसे ही जब हम राम कार्य के लिए निकलते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे प्रलोभन आते हैं। तो कई बार क्या है कि उस प्रलोभन में फंसने के कारण हम भी अपना अहम को बढ़ाते जाते हैं। तो हनुमान जी ने शुरुआत में अपने रूप को बढ़ाया, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि मैं इसी के चक्कर में पड़ा रहा तो राम कार्य के लिए समय निकल जाएगा और वह कार्य हो नहीं पाएगा जिसके लिए मैं निकला हूं। तो उन्होंने क्या किया? अतिलग रूप पवन सुत लीना। उन्होंने बहुत छोटा रूप ले लिया, यानी अपने अहम को कम कर दिया। और कम करने के बाद वो सुरसा के मुंह से वापस निकल जाते हैं। तो सुरसा उनको आशीर्वाद देती है कि जाओ, राम कार्य में तुम सफल हो सको। इस कठिनाई से निकलने के बाद हनुमान जी आगे बढ़ते हैं और उनको मैनाक पर्वत मिलता है। मैनाक पर्वत उनसे आग्रह करता है कि हे हनुमान जी, आप मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए। आप इतने अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, राम कार्य के लिए जा रहे हैं, माता सीता की खोज के लिए जा रहे हैं, भक्ति शांति की खोज के लिए जा रहे हैं, तो आप मेरे ऊपर विश्राम कीजिए। वह प्रलोभन देता है। हनुमान जी उस प्रलोभन में नहीं फंसते। हनुमान जी कहते हैं कि राम काज कीने बिन मोय कहां विश्राम। लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। जब तक मैं लक्ष्य पर पहुंच नहीं जाऊंगा तब तक मैं पथ में विश्राम करने का मुझे अधिकार नहीं है। हनुमान जी ऐसा कहकर आगे बढ़ जाते हैं। तीसरी एक जो वृत्ति मिलती है, एक ऐसी राक्षसी मिलती है। वह राक्षसी, उसका गुण यह है कि उड़ते हुए पक्षी की छाया पकड़ के वह उसको निगल जाती है, उसको खा जाती है। और वही हनुमान जी के साथ हो रहा है कि हनुमान जी की छाया पकड़ ली उसने, अपने मुट्ठी में हनुमान जी को ले लिया। तब इस तरह की वृत्ति कैसी है? ये एक तामसी वृत्ति है कि कभी कोई व्यक्ति किसी से दोस्ती करता है और उसकी कमजोरी को पकड़ लेता है और उसको बाद में ब्लैकमेल करने लगे। तो ये तामसी वृत्ति का कार्य यही है। और उसका मिसयूज करे तो मिसयूज करने पर उस व्यक्ति की हानि हो जाती है, उसको खा जाती है, उसकी प्रतिष्ठा, उसके मान को खा जाती है। तो यह राक्षसी भी वही काम कर रही है। तो ये तामसी वृत्ति है। हनुमान जी तामसी वृत्ति को वहीं पर समाप्त कर देते हैं, उसी समुद्र के भीतर, यानी जीवन रूपी समुद्र के भीतर उसी तामसी वृत्ति को समाप्त कर देना चाहिए। उससे आगे बढ़ते हैं तो लंका पहुंचते हैं। लंका के द्वार पर कौन रक्षा कर रहा है? लंकिनी। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले मोय निंदरी। तो वह लंका के द्वार पर रक्षा कर रही है कि कोई लंका के द्वार में भीतर प्रवेश न कर जाए। और हनुमान जी इतना सूक्ष्म रूप लेते हैं कि मसक समान रूप कपिधरी, लंकाए चले सुमेर नर हरि। आगे बढ़ते हैं छोटा रूप लेकर, लेकिन वह उनको भी पहचान लेती है और रोक लेती है। तभी वह कहती है कि तू मुझसे बचकर जाएगा कहां। हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी उसके एक मुक्का मारते हैं और मुक्का मारने पर उसके मुख से रक्त निकलने लगता है, उस रक्त की धारा निकल जाती है। इसका दूसरा भाव देखें। किसी व्यक्ति का स्वभाव राजसी प्रवृत्ति का हो और उसके ऊपर संत का हाथ लग जाए तो रक्त निकलता है, यानी विरक्त हो जाता है वो।
तो हनुमान जी संत हैं और हनुमान जी का हाथ लगते ही उसके भीतर से वो विरक्ति का भाव आ जाता है, वो रक्त निकल जाता है। तो लंकिनी के भीतर भी श्री राम के प्रति निष्ठा, उनके प्रति भक्ति पैदा हो जाती है। तो जब हमें राम कार्य के लिए आगे बढ़ना होता है तो हमें तामसी राजसी प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करनी होती है, साथ ही लोकेशणा पर विजय प्राप्त करनी होती है। मार्ग में विश्राम करने का अवसर हमें मिलता है, लेकिन अगर हम विश्राम के ऊपर कार्य को प्राथमिकता देंगे तो निश्चय ही राम कार्य समय पर संपन्न होगा। आज के मेरे वीडियो में इतना ही, और मैं आग्रह करूंगा कि इस वीडियो की श्रृंखला को लगातार देखते रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां आने वाली हैं, और मैं सबसे आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस श्रृंखला को अवश्य देखते रहें। धन्यवाद। जय जय श्री राम।